क्लास 9 मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9B ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स का कराने जा रहा हूँ। पार्ट 6 है ये, यानी इसमें 2 पार्ट पहले बना चुका हूँ इसके, और ये लास्ट पार्ट है इसका। तो चलते देखते हैं बचे हुए क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 13। PQRS is a parallelogram. L and M are the points on PQ and S are respectively. ये है L और M पॉइंट्स PQRS पे, यानी कि ये PQRS है, ये P है, Q है, R S पैरेललोग्राम है। इसमें L और M पॉइंट्स हैं, और जिसमें कि PL इक्वल टू MR गिवन है। ये PL इक्वल टू MR, so that LM and SQ bisect each other, यानी ये LM ये वाली लाइन और ये SQ बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों को एक दूसरे से बाइसेक्ट करती है। तो ये सपोज ये पॉइंट आपका O हो गया। अब हमें यूनिट ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा। यूनिट ट्रायंगल्स हम लेंगे तो पहले हम देखते हैं क्या कुछ करना है हमें। तो लेना है हमें इन ट्रायंगल, कौन कौन सा लेना है, OSM एंड ट्रायंगल OLQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में लेके चलेंगे। सबसे पहले तो देखो SR, ये जो PQ है, PQ इक्वल टू SR है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए PQ इक्वल टू SR हो गया, और दूसरा हमें जो गिवन है PL इज इक्वल टू कितना है, MR। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये तो गिवन है आपका। चलिए दोनों को माइनस कर दिए, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, यानी PQ माइनस का PL हो जाएगा इज इक्वल टू SR माइनस का MR हो जाएगा। चलिए PQ माइनस PL देख लीजिए, PQ में से PL माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, QL बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, QL इज इक्वल टू, इधर देखो क्या बच जाएगा, पूरे में से ये माइनस करेंगे तो ये SM बन जाएगा। चलिए ये फर्स्ट पार्ट इस ट्रायंगल का इक्वल हो गया है। सेकंड को देखते हैं और क्या इक्वल करना है हमें। सबसे पहले ये एंगल देख लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल ऑफ MSO इज इक्वल टू एंगल ऑफ LQO। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए ये जो एंगल है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो लिख लेते हैं इसमें एंगल ऑफ कौन सा, एंगल हो गया SOM इज इक्वल टू एंगल ऑफ LOQ। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चीजें हो गई हैं बच्चों, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ऊपर हमारी पहले ही हो चुकी, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल हो गया आपका OSM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLQ। किससे हुआ है ये बताना पड़ेगा आपको, किससे हुआ है। तो ये इसमें क्या क्या चीजें होगी, एक तो साइड हो गई और दो एंगल है। तो एंगल साइड से कर लीजिए, YAAS। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सारी चीजें इक्वल हो गई। सो OS इज इक्वल टू OQ हो गया, एंड OM इज इक्वल टू OL हो गया। कैसे हो गया ये, बाई CPCTC, CPCTC कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इससे हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, जब ये दोनों इक्वल हो गए, यानी ये दोनों इक्वल हो गए तो O इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये दोनों इक्वल हो गया तो O इसका मिड पॉइंट हो गया। सो क्या हो जाएगा, LM एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। यही हमें प्रूव करना था।
तो आई थिंक ये हो गया है बच्चों। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है। In the following figure ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle का मतलब होता है all the sides are equal. AB equilateral triangle का मतलब क्या हो गया? AB BC सब इक्वल हो गए। So AB is equal to BC is equal to CA. तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं। In which QP is parallel to AC. QP ये है पैरेलल टू AC, QP लिख लीजिए, QP पैरेलल टू AC। चलिए QP और AC पैरेलल हो गए हैं। एंड साइड AC प्रोड्यूस अप टू R, AC को R तक बढ़ा दे रहे हैं, तो AC ये है, R तक बढ़ा दिया इसको, ठीक है। सो दैट CR इज इक्वल टू BP, CR और BP इक्वल है, ये CR है और यहाँ BP है, तो यहाँ CR इज इक्वल टू BP है। प्रूव दैट QR बाइसेक्ट PC, QR कहाँ है, ये रहा, बाइसेक्ट PC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी PM इज इक्वल टू MC आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, PM इज इक्वल टू MC प्रूव करना है, ये ध्यान रखना है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों जरा। इस पूरे ट्रायंगल ABC में ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। चलिए क्लियर हो गया, मतलब ये मैं 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 60 डिग्री यहाँ भी हो गया, 60 डिग्री यहाँ भी हो गया है और ये भी 60 डिग्री हो गया है। चलिए ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये OQ और AC पैरेलल है, यानी PQ QP, क्योंकि QP पैरेलल टू AC, ये जब पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन कौन सा, एंगल ऑफ QPB इज इक्वल टू एंगल ऑफ ACB। कौन सा एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख लो, कोरोस्पोंडिंग एंगल। चलिए इससे इक्वल हो गया। अब इसमें देखो, जब ये दोनों 60 के हो गए हैं तो ये तीसरा भी 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसलिए ट्रायंगल BPQ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो साइड्स इसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया BQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू PQ। चलिए हमें इसमें मेन ये लेना था, यानी BP इज इक्वल टू PQ, यानी ये वाली चीज इसमें से काम करनी थी। तो चलिए अब लेते हैं हम इसमें ट्रायंगल के अंदर ले लेते हैं, BP इज इक्वल टू PQ आ गया है, और दूसरा एक और दिया हुआ है, BP इज इक्वल टू PQ है, और जो गिवन है हमें CR इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू BP। देखो CR BP के इक्वल हो गया, तो BP देखो इक्वल हो गया, तो CR इज इक्वल टू PQ हो गया, एंड सो CR इज इक्वल टू PQ। इन दोनों से होगा, इन दोनों से ले लेंगे। देखो यहाँ BP इक्वल है, CR और PQ इक्वल हो गया, मतलब CR और PQ, देखो ये वाला CR और ये वाला PQ इक्वल हो चुका है। तो ट्रायंगल्स यही लेने थे हमें, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है, MPQ एंड ट्रायंगल MCR। ये ऊपर अभी हमने प्रूव करके दिखाया, CR इज इक्वल टू PQ। दूसरा ध्यान से देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल ऑफ कौन सा
क्यू एम पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर एम सी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इससे इक्वल हो जाएगा। और एक एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा, ये एंगल और एंगल क्योंकि लाइन पैरेलल है। सो एंगल कौन सा लिखेंगे, पी क्यू एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी आर एम। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब तीन चीजें हो गई इक्वल और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए क्या हो गया हमारे पास ट्रायंगल कौन सा, एम पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम सी आर। किससे हो गया भाई, ये हो गया एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से। चलिए कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ऑल सब चीजें इक्वल हो गई, यानी पी एम इज इक्वल टू एम सी हो गया एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो गया है। और हमें क्या करना था, पी क्यू बाइसेक्ट पी सी, इसलिए क्या हो गया, पी क्यू बाइसेक्ट पी सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो ऐसे ही करना है बच्चों, इनको संभाल के करना है जरा आप लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 आ रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल। ये एंगल ए और एंगल सी इक्वल है एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी कहाँ है, ये रहा, ए बी इज इक्वल टू बी सी। बी सी ये है पूरा, ए बी और बी सी इक्वल है। और देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी यानी ये वाला ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई, ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो हमें लेना है इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ले लें, यही ले लें, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। चलिए देखते हैं, पहले तो जो गिवन है वही लिख लेते हैं, ए बी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन है। चलिए दूसरा एंगल भी है हमारे पास, एंगल ए, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी, ये भी गिवन है आपका। और एंगल बी जो है इज इक्वल टू एंगल बी है, यानी कॉमन है। ये कॉमन होने की वजह से ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया अब तो, इसलिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई। लेकिन कैसे हुआ है अब देख लीजिए, तो इसमें दो ट्रायंगल हो गए हैं, तो एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, ये बाई एंगल साइड एंगल, और यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव बच्चों, इजी है वैसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ये है 16 क्वेश्चन। AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB, यानी ये आपका AD है यहाँ पर और ये BC है और ये लाइन सेगमेंट AB है, इस पे परपेंडिकुलर भी है और ये इक्वल भी है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर। चलिए क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये सी डी जो है बाइसेक्ट कर रही ए बी को। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, सपोज ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। चलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्या है यहाँ पर, इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच हो गया, यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के हैं। और दूसरा है हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर, इसलिए ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ये तो गिवन है आपका। चलिए दो चीजें हो गई, तीसरी चीज देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सो ये इक्वल होगा। सो एंगल ऑफ कौन सा, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ
BOC, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो गया। बस तो फिर कॉन्ग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, कौन सा आपका कॉन्ग्रेंट हो गया, एंगल ऑफ OAD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OBC। किससे हुआ ये देखना पड़ेगा आपका, क्या क्या हुआ इसके अंदर, एंगल एंगल साइड आ जाएगा, एंगल एंगल साइड, तो यहाँ बाई AAS ले लीजिए। जब ये इक्वल हो गया तो AO इक्वल टू OB हो जाएगा, सो OA इज इक्वल टू OB हो गया बाई CPCTC, corresponding part of congruent triangles are congruent। अब जब ये इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बोला CD bisects AB, तो यहाँ पे ये लिखना है CD bisect AB, यही प्रूव करना था। इजी है बच्चों, हो जाएगा क्वेश्चन ये, थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये है इन ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसमें AB इक्वल टू AC गिवन है हमें, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C आर इंटरसेक्ट एट O पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव दैट हमें करना है BO इक्वल टू CO, यानी कि BO और CO इक्वल करना है, और AO बाइसेक्ट एंगल A यानी BAC को। तो चलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना है, तो हमें यही लेना है इन ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल कौन सा लेना है, OAB एंड ट्रायंगल कौन सा है, OAC लेना है। क्या गिवन है, पहला तो AB इक्वल टू AC गिवन है तो बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट को देखना होता है, एंगल ऑफ B इक्वल टू एंगल ऑफ C, इसको डिवाइड कर दीजिए तो एंगल B/2 इक्वल टू एंगल C/2 हो जाएगा। सो ये B/2 क्या हुआ, एंगल ऑफ ABO इक्वल टू एंगल ऑफ ACO, एंगल भी इक्वल हो गया आपका, और AO कॉमन है इसमें, ध्यान से देखो OA इक्वल टू OA कॉमन है ये, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा जो लिया था, OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC, किससे हुआ ये देखना पड़ेगा आपको। इसमें एक तो साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, एक ये भी साइड हो गई, और ये एंगल हो गई, तो साइड एंगल साइड आ जाएगा, साइड एंगल साइड बाई SAS कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो ये जो चीजें इसने प्रूव करने के लिए BO इक्वल टू CO हो गया, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, BO इक्वल टू CO, किससे हो गया, बाई CPCTC, corresponding part of congruent triangles are congruent। दूसरी चीज एक और एंगल हो गई, एंगल कौन सा, OAB इक्वल टू एंगल ऑफ OAC, हेंस क्या हो गया, OA बाइसेक्ट एंगल A, यही हमें प्रूव करने थे। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई, एक यहाँ पर, ये तो किससे हुआ, बाई CPCT से, ये भी CPCTC से, corresponding part of congruent triangles are congruent, और ये चूंकि इक्वल हो गया तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इन द फॉलोइंग फिगर AB इज इक्वल टू EF, AB देखो कहाँ, ये रहा AB और ये EF है, इक्वल हो गया है, और BC इज इक्वल टू DE, यानी BC कहाँ, ये रहा BC इज इक्वल टू DE है ये। चलिए दो हो गए इक्वल हमारे। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड एंगल B और एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है हमारे पास। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू FC, हमें प्रूव करना है AD इज इक्वल टू FC। तो चलिए बच्चों इसी दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। सो इन ट्रायंगल कौन सा लेना है, ABD, एंड ट्रायंगल कौन सा है, FEC,
सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है, ये तो गिवन हो गया। चलिए दूसरा एक एंगल दिखाई दे रहा 90 डिग्री का, सो एंगल ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एफ ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ये भी आपका गिवन है। अब बच गया ये जो दिया हुआ बी सी इज इक्वल टू डी ई, देखो क्या दिया हुआ है, ये बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये क्या है, गिवन है। यहाँ पे क्या करना है, एडिंग सी डी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सी डी ऐड कर दीजिए, तो बी सी प्लस सी डी हो जाएगा और यहाँ डी ई प्लस सी डी हो जाएगा। लेकिन बी सी प्लस सी डी देखो क्या हो जाएगा, ये बी डी हो जाएगा, ये तो बी डी हो गया, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, डी ई प्लस सी डी कितना हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, ये यहाँ पर सी ई हो गया। तो तीन चीजें हो गई हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया और ये एक और हो गया है। तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, एफ ई सी, किससे हुआ, बाई साइड एंगल साइड से हो जाएगा। अब हमें जो प्रूव करना था वो करना है, ए डी इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब जो प्रूव करने वाली बात थी, ए डी इजकल टू एफ सी, किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों भी इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास 19 क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज का। इसमें क्या गिवन है, ये है a पॉइंट O इज टेकन इनसाइड अ रोम्बस ABCD, ये ABCD के बीच में ये पॉइंट O है हमारे पास। कैसा है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस B एंड D आर इक्वल, B और D से इसकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। देन सो दैट AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी AOC जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव करनी है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं कैसे है। तो हमें पहले तो गिवन क्या है बच्चों, ध्यान रखना है इसमें क्या क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ऑल द साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ADO। चलिए क्या क्या इक्वल है देख लेते हैं। AB इज इक्वल टू AD है, ये तो साइड ऑफ द रोम्बस है। दूसरा क्या है हमारे पास, इसमें जो आपका ये BO इक्वल टू OD दिया हुआ है, देखो BO इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है बच्चों। इक्वल डिस्टेंस जो दिया हुआ था वही है, ये ऊपर लिख लीजिए, यानी OB इज इक्वल टू OD गिवन था। चलिए ये और क्या बचा रह गया, OA जो है दोनों में कॉमन है, सो OA इज इक्वल टू OA क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। चलिए जब कॉमन हो गया तो इसमें देखो तीनों साइड्स इसमें आ गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा, ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADO, किससे हुआ, बाई SSS, यानी तीनों साइड्स इसमें इक्वल आ गई हैं। चलिए ठीक हो गया, तो ये एंगल्स भी अब इक्वल हो जाएगा। सो एंगल कौन सा, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू एंगल ऑफ AOD,
ये किससे आएगा? बाई सी पी सी टी सी, करोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए अब ऐसा हो गया, लेकिन ध्यान से देखो इसमें ये पूरा बीओडी जो है एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम लेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ऑफ कौन सा? ए ओ बी प्लस एंगल ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ ए ओ बी प्लस यहाँ पर एंगल ऑफ ए ओ बी ही रहने दीजिए, ये 180 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री है। चलिए यहाँ पे डबल ऑफ एंगल क्या हो गया? ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स क्या हो गया? ये ए ओ बी AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नीचे वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री ही आएगा, ऊपर वाला 90 डिग्री ये अभी आया ही। हेंस क्या हो गया? AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि दोनों एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा, सो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एंगल ऑफ AOB प्लस एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों 90 है, तो 90 कितना हो गया? 180, और 180 हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है। इतना ही प्रूव करना था हमें, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है बच्चों इस एक्सरसाइज का। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इज इक्वल टू BC, यानी ये AD आपको दिया हुआ है और ये BC इक्वल दिया हुआ है। चलिए एंड BD इज इक्वल टू CA, BD और CA यानी डायगोनल्स भी इसके इक्वल हैं। सो करना है ADB, यानी ADB ये वाला एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू BCA, यानी ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है। और दूसरा एंगल नीचे वाला भी कहीं प्रूव करना है, एंगल और DAB यानी ये वाला एंगल, ये इज इक्वल टू एंगल ऑफ CBD, यानी ये वाला एंगल प्रूव करना है। चलिए ये सब प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन्हीं ट्रायंगल्स को लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा? ABD, एंड ट्रायंगल कौन सा है? ABC। चलिए पहले क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू क्या दिया है? AB इज इक्वल टू BC गिवन है, ये तो गिवन हो गया। और AD इज इक्वल टू BD भी गिवन है, या BD इज इक्वल टू AC या CA ये भी गिवन है। और AB इज इक्वल टू AB है, क्योंकि कॉमन है बच्चों, तो ये थर्ड चीज हमें ऐसी ढूंढनी होती है। कॉमन हो गया तो क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा? ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो जो चीज चाहिए वो हमारी प्रूव हो गई, यानी ऊपर वाला एंगल। ये पहले बताइए क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ है? बाई S तीनों साइड इसमें इक्वल आ गई हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? सो एंगल अब कौन सा? ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सा है? BCA, ये हो जाएगा बाई CPCTC, करोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक तो ये प्रूव हो गया। दूसरा एक और एंगल मांगा था, एंगल ऑफ DAB इज इक्वल टू एंगल ऑफ CBA, ये भी बाई CPCTC हो जाएगा। हेंस क्या हो गया? ये दोनों चीजें हमारी प्रूव्ड हो चुकी हैं, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। वो इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।
मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।